जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीजिए कुछ विविध उदाहरणों के साथ वाक्य शुद्धि पर फिर अभ्यास करते हैं। मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ वाक्य शुद्धि पर और कुछ और भी बनाने वाला हूँ। जितने प्रकार की गलतियाँ वो कर सकता है वो सारी गलतियाँ आपके सामने वाक्यों के माध्यम से आँखों के आगे से गुजार दूंगा, तो आपको वाक्य शुद्धि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार अपने किसी स्थान पर जाते हैं, वो दृश्य देख लेते हैं, दोबारा अगर उसी स्थान पर फिर से आते हैं तो वो सीन हमें याद आ जाते हैं कि हाँ, यहाँ तो मैं आया हुआ हूँ। तो मैंने पहले भी कहा था, हमारा मस्तिष्क एक कैमरा है, वो उन चीज़ों की तस्वीर ले लेता है और वो स्थायी हो जाती है। तो इतने उदाहरण, इतने शब्द आंखों के आगे से गुजर जाएंगे तो फिर सारी बातें याद रहेगी कि किस शब्द में कैसे त्रुटि कर सकता है, वाक्य में कहाँ कहाँ वो स्थल है जहाँ वो त्रुटि कर सकता है। उन स्थलों को, उन स्थानों को हमें पकड़ना है। तो सबसे बड़ी जो गलती, सबसे पहले जो हमें पकड़नी है वो है दिए गए वाक्य में वर्तनी संबंधी गलती सबसे पहले पकड़नी है। तो कुछ शब्द होते हैं जिनकी मात्राओं में गलती होती है या वो खुद शब्द ही गलत होते हैं, तो इस तरह की गलती सबसे पहले पकड़ने का प्रयास करें। उसी क्रम में मैं कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो चलिए देखिए एक बार। आज हम बाजार नहीं जा पाएंगे, तो सीधी सी बात है, गलती की जगह पकड़ने का प्रयास कीजिए। आज हम, तो यहाँ कोई गलती थोड़ी है, नहीं जा पाएंगे, यहाँ कोई गलती थोड़ी है, सीधी सी बात है, हमें शब्द पकड़ में आ गया। तो बाजार नहीं होता, बाजार होता है। समझ में आई बात। दूसरा, बच्चे उधम मचा रहे हैं, उधम मचा रहे हैं बच्चे, तो फिर गलती पकड़ में आ गई है ना, बड़ा ऊ आएगा, उधम। ठीक है। पहले काबुल भारत के अधीन था, तो या तो यहाँ गलती हो सकती है, पहले में तो क्या गलती होगी, काबुल में बू बड़ा आ सकता है, हैं? नहीं, भारत के अधीन था, हाँ ये गलती, क्योंकि और तो गलती की जगह ही नहीं है। यहाँ कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें अगर भ्रम है तो ये गलत पड़ा ही है ना। काबुल नहीं होता, काबुल ही होता है, काबुल छोटी मात्रा आती है, तो ये गलती पड़ी है। अधीन नहीं होता, अधीन होता है, अधीन। गुलाम, तो ये गलती रही, गलती की जगह पकड़नी है। कालिदास को कौन नहीं जानता, तो यहाँ क्या गलती है, तो पकड़ में आ गई। ये तो वाक्य बहुत ही छोटे हैं, मैं इनसे गलतियाँ पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे वाक्यों में जल्दी से समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ है, शब्द पकड़ में आ जाता है। ठीक है। और यही शब्द अगर लंबे वाक्य में दे दिए जाएं तो फिर वो थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत आती है। ये करना क्या था कि मुझे कुछ शब्द लिखने थे, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। मैं चाहता तो ये अशुद्ध, ये शुद्ध, ये अशुद्ध, ये शुद्ध, अशुद्ध, ये शुद्ध, ये अशुद्ध और ये शुद्ध, तो इस प्रकार से मैं सारणी बना देता, लेकिन फिर वो शब्द शब्द ही तैयार होते। अब शब्द भी तैयार हो रहे हैं और वाक्य भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है। बारात में लगभग 200 लोग थे, तो लगभग 200 लोग थे, इसको आप कोई लगभग 400 थोड़ी कर दोगे, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। तो बारात नहीं होता, बारात होता है, बारात। और इसी को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वर यात्रा, बाराती, वर यात्री। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, तो वाल्मीकि शब्द में त्रुटि है, रामायण की रचना की थी, इसमें तो कोई गलती नहीं है, तो ये होता है वाल्मीकि। वा अदल है बड़ी में छोटी की। ठीक है, वाल्मीकि, ये की भी छोटी आती है और वे नहीं आता, वह आता है। ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, कुछ काम नहीं हो सकता, इसमें तो कोई गलती नहीं है। ऐसी स्थिति में, तो ये शब्द पकड़ में आ गया। स्थिति में दोनों ही मात्राएं छोटी हुआ करती है। फिर दूध में कोई गिर गया, कोई गिर गया नहीं, कुछ गिर गया। कोई तो आदमी के लिए आता है ना, जीवित प्राणियों के लिए, और कुछ
कोई चीज़ों के लिए, निर्जीव के लिए आता है। तो कोई गिर गया नहीं, कुछ गिर गया। जैसे दूध गर्म कर रहे हैं या चाय कुछ है तो उसमें कुछ गिर गया, है ना। तो सर्वनाम संबंधी गलती है यहाँ, ठीक है। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू है, आगामी नहीं आगामी, तो यहाँ आएगा, ठीक है। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू है। भट्टी में ईंधन नहीं था। इतने छोटे वाक्य हैं कि शब्द ही पता चल जाता है कि इस शब्द में गलती है। भट्टी में, इसमें तो कोई गलती नहीं है। ईंधन नहीं था तो मतलब ईंधन बड़ी ही आएगा, ईंधन, ठीक है, ये गलती थी। अब आगे देखो, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ये ऊंचाई शब्द गलत है। इस पेड़ की, इसमें तो कोई गलती नहीं है। कितनी होनी चाहिए, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो ऊंचाई में ऊ बड़ा आता है, ऊंचाई। अब देखो, काया निरोगी होनी चाहिए। बोलचाल में कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि काया निरोगी होनी चाहिए, तो निरोगी नहीं होता, निरोग होता है। ये होना चाहिए बड़ी नी, ठीक है, निरोग, ठीक है, निरोग, बिना रोग के, ये शब्द सही है। यहाँ देखो, अब वह निरोग है, तो निरोग तो सही है लेकिन मात्रा में फिर गलती है, मात्रा बड़ी होनी चाहिए, निरोग। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो निहि विसर्ग प्लस में रोग। तो जब विसर्ग के आगे रे आता है, ये एक नियम है संधि का, जब संधि करवाएंगे तब और डिटेल में करेंगे। जब विसर्ग के आगे रे आता है, रे, तो ये मात्रा जो है वो बड़ी हो जाती है, दीर्घ हो जाती है, तो ये हो जाएगा निरोग, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी बातें, एक बार सारे शब्द आंखों के आगे से गुजरे हुए होंगे तो फिर हम झट से गलतियां पहचान लेंगे। तो आप कंटिन्यूटी के साथ देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, तभी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। स्टूडेंट वर्ग को मैं ख़ास तौर पर कहता हूँ, जिनके आगे उनका कैरियर है, उनको तैयारी करनी है, तो आपको घर बैठे ही बिना कोचिंग के पैसे आपको खर्च किए बिना ही और आराम से हिंदी की तो पूरी व्याकरण मैं आराम से करवा दूंगा, और मुझे विश्वास है सरल शब्दों में सरल उदाहरण से करवाऊंगा और आपको आराम से समझ में आएगी। आप प्रमाद मत कीजिए, आलस्य मत कीजिए, सारा वीडियो लगातार देखिए, पूरे देखिए, तभी आपको बहुत कुछ मिलेगा। और कोचिंग में जाने की, पैसे खराब करने की ज़रूरत नहीं है हिंदी के लिए तो, ठीक है। पूरा व्याकरण करवाऊंगा, आराम से करवाऊंगा, तसल्ली से लगातार देखिए, दोस्तों को दिखाइए और अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, मेहनती बनिए, परिश्रमी बनिए, ठीक है। थोड़ा सा कोई पढ़ाई का वीडियो आया तो आजकल वाले लड़के उसको जल्दी से आगे कर देते हैं और अपना गेम खेलते हैं, या कोई टिकटॉक वाले हंसी मजाक के वो देखते हैं, इससे कैरियर नहीं बनने वाला, है ना। तो पढ़ाई से जी मत चुराइए, लगातार देखिए। दिवाली दीपों का त्यौहार है, इसमें तो गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। पहली बात तो ये सब देखो, बिंदी नहीं आती, एक गलती। दो मात्रा नहीं आती, ए ऐ ओ औ नहीं आता, ओ ही आता है, दो गलती। तो ये क्या आएगा? त्योहार, यही शब्द सही है, पहली गलती। दूसरी, दीपों, दीप, दीप, दीप होता है दिया, है ना। ये तो दी छोटी या दिया होता है देना, मैंने उसको पेन दे दिया, तो दिया ये तो है देना, और ये है दिया यानी दीपक, दिया जलाओ, तो ये दिया बड़ी मात्रा। तो दीप, तो ये दीप, दीपों बड़ी मात्रा आएगी, दूसरी गलती। तीसरी, दिवाली में भी दी बड़ी आती है। इन तीन गलतियां थी, समझ में आई। अगला देखो, लड़का 4 दिन से बीमार है, तो लड़का को आप लड़की नहीं कर सकते, 4 दिन की जगह 7 दिन नहीं कर सकते, तो पता चल जाता है ना कि इस शब्द में गलती है। तो बीमार में भी बड़ी आएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो वाक्य शुद्ध हो जाता है। सैकड़ों मल्लाहा तूफान की चपेट में आ गए, तो सैकड़ों मल्लाहा चपेट में आ गए, कहाँ गलती है तो पता चल जाता है। तूफान में तू बड़ा आएगा, तो शब्द शुद्धि होती है ना, या तो उनकी रट्टे मारो। मैं एक चार्ट बनाकर प्रस्तुत करूंगा जिसमें अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध शब्दों की लिस्ट होगी। तो इस बार मैंने बहुत सारे शब्द एक बार लिस्ट के बिना ही वाक्य में ही डाल करके दिखा दिए।
कि इन शब्दों से किस प्रकार वाक्य में त्रुटि आ जाती है। तो कोई भी एक शब्द गलत है तो पूरा वाक्य गलत माना जाता है। समझ में आई बात? तो इस बार तो मैंने वाक्य में डाल दिए, और कभी समय मिला तो शब्द शुद्धि का एक चार्ट पेश कर दूंगा, उसे भी देख लीजिए। पहले वाक्य देखिए, रामायण उच्च कोटि का ग्रंथ है, तो कोटि में टी छोटी आती है। ये बहुत सारे शब्द हैं जो दिमाग में रखने चाहिए, रूटीन के शब्द हैं। आप इनको बोर्ड पर एक बार आंखों से देख लोगे ना तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद करना कोई टेंशन नहीं है। देख लो, आप ध्यान से देख लो, ये दिमाग पर छोड़ दो, ये दिमाग उनकी तस्वीर खींच लेता है, और फिर जैसे ही 4 ऑप्शन आते हैं तो ये आराम से छांट लेगा कि हाँ देखा हुआ। आप परेशान मत होइए। कई बार अपने कहीं जाते हैं तो एकदम से याद आता है, अरे यार ये बिल्डिंग यहाँ तो अपने आए हुए हैं, है ना। तो ये दिमाग अपने आप मेमोरी को तरोताज़ा कर देता है। समझ में आई बात? तो याद करने की टेंशन मत लीजिए, आप तो गौर से देखिए, बस इतना ही काम आपका। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, तो मुझे इस आदमी का, यहाँ तो कोई गलती है नहीं, मालूम नहीं है तो मालूम में लू बड़ा आता है। ठीक है। गुरुजी का चरण स्पर्श करो, इसमें 2 गलतियां हैं। पहली बात तो गुरुजी का चरण नहीं होता, के चरण आएगा, के चरण, जुगलबंदी होती है ना चरण, तो आपके चरण तो के आता है बहुवचन। समझ में आई बात? फिर गुरुजी भी गलत है, ये तो गुरु तो मैंने एक बार पिछले वीडियो में बताया था, ये तो था लघु का अपोजिट, लघु का विलोम। तो गुरु में मात्रा छोटी होती है, छोटा रू होता है ये, छोटा रू, गुरु छोटा रू आता है ये, और छोटे रू में घुंडी नहीं होती। समझ में आई? मंत्री जी इस बार मुख्य अतिथि रहे, तो मंत्री जी इस बार, यहाँ क्या गलती है? मंत्री जी, यहाँ कोई आप प्रधानमंत्री जी थोड़ी कर दोगे, इस बार की जगह अगली बार थोड़ी कर दोगे। मुख्य अतिथि, तो मुख्य की जगह दूसरा शब्द थोड़ी रख दोगे, तो सीधी सी बात है अतिथि में गलती है। तो अतिथि, ये दोनों मात्राएं छोटी आती है। अतिथि, तिथि लिखते हैं ना, तिथि आज कौन सी तिथि है, कि आज तो पंचम है, आज तो छठ है, तिथि होती है ना, तो तिथि छोटी मात्राएं आती है, दोनों की दोनों ही। तो अतिथि ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी काम आता है, अतिथि, जिसके आने की तिथि मालूम न हो। अतिथि, ए मतलब नहीं, असफल, सफल नहीं, असफल, सफल नहीं, तो अतिथि, तिथि नहीं, जिसके आने की तिथि पता नहीं हो तो उसको मेहमान बोलते हैं ना। चलो आगे देखो, साधु को भिक्षा दो, साधु को भिक्षा दो, तो सीधी सी बात है ये गलत है, साधु में धू छोटा आता है। फिर वर वधु मंडप में आ गए, तो वर वधु, वधु में धू बड़ा आता है। ये याद रखने वाली बातें हैं, छोटे छोटे शब्द हैं। शहद को मधु भी कहते हैं, मधु छोटा आता है, और कोई गलती ही नहीं है। या तो इनके चार्ट बनाकर याद कर लो, या मैंने वाक्य में बता दिए। वह ईसाइयों की बस्ती है, अब ईसाई शब्द में ये मात्राएं ऐसी आती है, लेकिन जब यूं बहुवचन बनाते हैं तो पहले वाली मात्रा छोटी होती है, तो इसके नहीं आएगी, इसकी आएगी। ठीक है। श्रीमती नीलिमा देवी से काम है, तो श्रीमती में ही गलती है, बड़ी मात्रा आएगी। ये कई बार पूछते रहते हैं कि मात्रा छोटी आती है कि बड़ी मात्रा आती है। घर के बाहर 4 दीवारी होनी चाहिए, तो 4 दीवारी बोलने में आता है, कंठस्थ हो चुका होता है, वो होता है 4 दीवारी, चहारे दीवारी, 4 दीवारी यूं होता है सही शब्द, 4 दीवारी नहीं होता। 6 बजे दोबारा आऊँगा, तो दोबारा 6 बजे की जगह 7 बजे नहीं कर सकते, आऊँगा की जगह जाऊँगा नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, गलती पकड़ में आ गई, छोटे वाक्यों में जल्दी पकड़ में आती है। तो दोबारा में दू छोटा आता है, दूसरा में दू बड़ा आता है, दूसरा आदमी। तो दोबारा देख लो, दूसरा में दू बड़ा आता है, दोबारा में दू छोटा आता है। दोबारा देख लो, दूसरा व्यक्ति, दूसरा दू बड़ा आता है, दोबारा आऊँगा तो दू छोटा आता है, दूसरा में दू बड़ा आता है। ये वाक्य और देखिए, पुस्तकों का एक सूची पत्र दे दें। पुस्तकों का, तो यहाँ आप कॉपियों का थोड़ी कर दोगे, एक की जगह 5 थोड़ी कर दोगे, दे दें की जगह ले ले थोड़ी कर दोगे। तो सीधी सी बात है, सूची पत्र में त्रुटि है, सूची पत्र। अब ये सूची में ची बड़ी आएगी,
मैं 2-4 सूची और लिख रहा हूँ, एक बार बोर्ड भर गया तो उनमें अंतर बताऊंगा सूची शब्द में, वो देखना आप। एक तो देखिए सूची, ये होता है, इसका मतलब होता है पवित्र। कई बार अपने बोलचाल में बोलते हैं ना, तो अपन कहते भैया ये तो मैंने झूठ दी और ये वाली सूची है, मतलब पवित्र है, झूठी नहीं है। अपने बोलते हैं, गांव में भी बोलते हैं सूची, कि ये तो सूची है मतलब पवित्र है, मतलब झूठी नहीं है ना। बोलो गांव में बोलते हैं और प्योर शुद्ध हिंदी का शब्द बोलते हैं, संस्कृत वाला तत्सम। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। एक बार मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी माँ कहा करती थी, हमारे गांव में कहते हैं, अड़ोस पड़ोस में बोलते हैं सांगोपांग। तो ना भाई बात तो सांगोपांग ही है। कोई बात होती या कोई उदाहरण देना होता तो कहते भाई सांगोपांग ही काम कर दियो, सांगोपांग। तो मैं इसको मारवाड़ी का शब्द मानता था, क्योंकि मेरे घर पर बोलचाल में काम में लेती थी औरतें, बूढ़ी औरतें, है ना, दादी ताई माँ। तो मैं सोचता था कि ये तो मारवाड़ी का शब्द है। बाद में जब बड़ा होकर के देखा तो सांगोपांग तो प्योर संस्कृत का शुद्ध तत्सम शब्द है, सांगोपांग। और मैं इसको मारवाड़ी का मान रहा था जब छोटा था, क्योंकि हमारे घर पर बोलते थे भाई या तो सांगोपांग ही खराब होगी, तो सांगोपांग को मैं मारवाड़ी शब्द मानता था। अब देखिए इसको, इसके टुकड़े करते हैं। से प्लस में अंग, फिर प्लस में उप, प्लस में अंग। इन टुकड़ों देखिए 4 टुकड़े हैं इसमें, 4 टुकड़े। से प्लस में अंग प्लस में उप प्लस में अंग। से मतलब सहित, से परिवार, परिवार सहित, है ना। तो अंग होता है भाग, हिस्सा, अंग। तो से अंग, तो से ए और ये ए आ, ये रहा आ, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ सांग। समझ में आई बात। अब आगे देखो ऊ, तो गए ए के बाद ऊ आता है तो ओ बनता है, तो ये ओ बन गया और ये पे, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा महा प्लस में उत्सव, तो ए या आ के बाद ऊ आता है तो ओ बनता है, तो ये क्या हो गया महोत्सव। समझ में आ रही बात है। तो ये उप से ओ हो गया ना, ऊ से ओ, फिर ये प ए और ए आ, ये रपा, तो ये पांग, ये अंग है ना, तो पांग, सांगोपांग। तो इसका अर्थ क्या हुआ है, से अंग, अंगों सहित, उप अंग और उप अंग सहित। यानी कई बार होता है ना भेद और उपभेद उनके साथ, यानी किसी चीज़ का वर्णन करना है, उसके भेदों को भी वर्णन करेंगे और उपभेद है उनका भी वर्णन करेंगे, तो मतलब वो सांगोपांग वर्णन हो गया। सांगोपांग मतलब पूर्णता, पूर्णता से वर्णन करना, तो सांगोपांग। से अंग उप अंग मतलब अंगों और उप अंगों के साथ वर्णन करना, वो होता है सांगोपांग। अब समझ आई बात। चलो मैं बात कर रहा था सूची पर, तो ये तो है सूची, पवित्र, ठीक है। ये मारवाड़ी शब्द नहीं है, शुद्ध संस्कृत का, हिंदी का शब्द है, तत्सम शब्द है। अब अगर मात्रा बड़ी हो गई तो ये अलग शब्द बन गया। इसका मतलब होता है सूची करने वाला, यानी पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला, करने वाला, ऐसा अर्थ निकल जाएगा। तो 2 शब्द देख लिया आपने। तीसरा देखिए सूची, सारणी, यानी सूची बना लो, सारणी बना लो। और ये कोई शब्द ही नहीं होता, ठीक है, ये गलत लिखा होता है। तो आपको सूची के संबंध में कन्फ्यूजिंग थी, वो मिट गई। सांगोपांग एक नया शब्द देख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। थोड़ा थोड़ा जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ, 20 मिनट का, 22 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का, हमें तो पढ़ना होता है। तो आप देखते रहिए, पूरा देखिए और दोस्तों को दिखाइए। तैयारी में बड़े काम आएंगे। धीरे धीरे तैयारी करते रहो, जब तक सरकार कोई वैकेंसी निकाले तब तक आपके पास काफ़ी पर्याप्त टाइम है। आप ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएगी उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार अपने कोई वीडियो होता है, काम की चीज़ होती है, तो कहते हैं है तो काम की, चलो बाद में देखेंगे, और उसको या तो सेव कर लेते हैं ना,
वो सेव किया हुआ कभी डिलीट हो जाता है। तो बाद क्या होता है, काम की चीज़ में कभी बाद नहीं होता, काम की चीज़ पहले और काम बाद में। और हम और काम पहले करते हैं, काम की चीज़ को सेव कर लेते हैं। नहीं, पहले देखो उसको। समझ आई बात? लगातार तैयारी करते रहो। जैसे ही सरकार वैकेंसियाँ निकालेगी, आपके ये पहले की पढ़ी हुई चीज़ें बहुत काम आती है। मौके पर पढ़ी हुई चीज़ इतनी काम नहीं आती जितनी पहले पढ़ी हुई काम आती है। एक बार आरएस का पेपर दे रहा था मैं, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि सिकंदर ने किस भारतीय हिंदू राजा के साथ युद्ध किया था। तो हमें तो पता ही नहीं था, जीके इतना पढ़ा हुआ नहीं था, जीके में शुरू से ही कमज़ोर था। लेकिन पहले रेडियो में गाना सुना था कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। इस तरह का गाना था पुरानी फिल्म का, वो सुना हुआ था। तो उसमें पोरुष शब्द देखा मैंने, देखते ही मैंने उसका ऑप्शन चुन लिया। तो मैं क्या कहता हूँ, स्थायी रूप से फ्री दिमाग से थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ बहुत काम आ जाता है, मौके पर बहुत सा पढ़ा हुआ काम कंफ्यूजिंग पैदा करता है। इसलिए लगातार फ्री टाइम में पढ़ते रहिए, दिमाग में स्थायी बैठ जाता है और आपको उसका लाभ मिलता है। और तो मैं क्या समझाऊं, आप खुद समझदार हैं। जय माँ भारती, जय हिंद।